क्वेश्चन का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, वहाँ से क्वेश्चन देख लोगे। ठीक है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से स्टार्ट हो रही तो यू हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, और बॉडी एक्सेलरेट हो रही 2 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से फर्स्ट 10 सेकेंड में। तो मान लो ए से बी तक गया तो फर्स्ट 10 सेकेंड में। ठीक। फिर बोल रहा है कि बॉडी इट कंटिन्यूज आफ्टर ट्रैवलिंग 10 सेकेंड, इट कंटिन्यूज विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड। मतलब अगले 10 सेकेंड तक भी वो उसी वेलोसिटी से चल रही, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसका। ठीक है। और अगले फिर बोला नेक्स्ट 5 सेकेंड में वो नेक्स्ट 5 सेकेंड में वो स्लोली डाउन होती है, उसका स्लो होते होते रेस्ट में आ जाती है। तब यहाँ पर डी पे आके वेलोसिटी 0 हो गई। पॉइंट ए पे स्पीड तो 0 है, यहाँ से स्टार्ट हुई, पॉइंट बी तक पहुँचने में 10 सेकेंड लगा। पॉइंट बी पे तो स्पीड चेंज होगी ना। तो वेलोसिटी जो था हमको निकालना है फर्स्ट 10 सेकेंड में, तो v बराबर तो u प्लस एटी, इनिशियल 0 है, 10 सेकेंड के बाद उसका स्पीड कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो पॉइंट बी पे पहुंचने के बाद उस कार की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट में पूछ रहा है कि डिस्टेंस बताओ 10 सेकेंड में, फर्स्ट 10 सेकेंड में, मतलब ए से बी तक का डिस्टेंस। तो एस इक्वल टू जानते हैं म्यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ए से बी तक का डिस्टेंस में यू जो है 0 है, तो यहाँ से हमारा वेलोसिटी ये डिस्टेंस निकल के आ गया, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से 100 मीटर। अब बोल रहा है डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग नेक्स्ट 10 सेकेंड तक, मतलब बी से सी तक जाने में डिस्टेंस, सिर्फ बी से सी तक जाने में पूछ रहा है। तो बी से सी तक का हम देखेंगे तो पॉइंट बी पे स्पीड था 20 मीटर पर सेकेंड, तो बी से सी तक जाने में पॉइंट बी का इनिशियल वेलोसिटी हो गया, बी से सी तक के लिए इनिशियल 20 हो गया 20 मीटर पर सेकेंड पॉइंट बी पे, और सी पर फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा नहीं। तो कार का जो वेलोसिटी है पॉइंट बी पे 20 मीटर पर सेकेंड, वो इनिशियल का काम करेगा, यू हो जाएगा नहीं पॉइंट बी पे। तो एस निकालेंगे वहाँ से, यू टी प्लस हाफ ए टी करते हैं, यू की जगह 20 दी है क्योंकि हम बी से सी तक का निकाल रहे हैं, बी से सी तक का निकाल रहे हैं। तो बी पे तो 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड है ना बॉडी का। ठीक है। इसलिए यू यहाँ पे कितना होगा 20। तो इसके अनुसार एस निकाले तो हमारा कितना आया 300 मीटर। अब देखो सी बी पे 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड था, लेकिन सी पे कितना स्पीड तुमको नहीं मालूम है, क्योंकि आगे जाके हमसे पूछ रहा है कि सी से डी पे जाने में उसकी स्पीड कम होती जाती है, मतलब डी एक्सेलरेट होती है। तो यहाँ पे तो डी एक्सेलरेशन नहीं दिया गया, किस एक्सेलरेशन से ये रिड्यूस होती है इसकी स्पीड। तो बी पे स्पीड पता चल गया 20 मीटर। अब सी पे पता करेंगे, तो बी से सी के लिए बी पर स्पीड तो है 20 मीटर पर सेकेंड, और बी से सी तक जाने में एक्सेलरेशन तो वही 2 मीटर पर सेकेंड है, टाइम कितना है 10 सेकेंड। तो यहाँ देखो कि हमारा बी से सी तक में यू हो गया, ए हो गया, टी है, टाइम है 10 सेकेंड। तो यहाँ से भी निकालेंगे तो कितना आया वी बराबर यू प्लस ए टी, वी बराबर यू प्लस ए टी पुट किए तो 40 मीटर पर सेकेंड। तो पॉइंट सी पे कार की वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब सी से डी तक में, सी से डी तक में जो 5 सेकेंड लगा था, तो सी पे तो हो गया 40, और डी पे रुक जाती है बॉडी, मतलब इनिशियल हो गया यहाँ पे 40, और डी फाइनल या जी डी पॉइंट यहाँ पे फाइनल कितना हो गया 0। तो यू हो गया 40, भी हो गया 0, टी हो गया 5 सेकेंड। ठीक। तो यहाँ से ए निकालेंगे तो ए इक्वल जानते हैं बी माइनस यू बाई टी होता है, तो ए निकल गया -8। ए इसीलिए माइनस में ही आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि डी एक्सेलरेशन हो रहा है। तो ए पता चल गया। अब यहाँ से हम सी से डी तक का डिस्टेंस पता कर सकते हैं, तो उसके लिए एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस निकालेंगे सी से डी तक में, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखेंगे, तो सी से डी तक में, यहाँ पॉइंट सी है, यहाँ डी है, तो सी से डी तक में इस पॉइंट को पर जो वेलोसिटी होगा वही ना इनिशियल होगा। तो इस पॉइंट पे तो 40 आया था, इसीलिए हमारा यू कितना लिए यहाँ 40, टाइम है 5 सेकेंड, ए तो अभी -8 आया है, टी तो 5 सेकेंड ने कैलकुलेट किया था 100 मीटर। तो सी से डी तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो 100 मीटर। अब ई नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ग्राफ प्लॉट करने के लिए, तो यहाँ पे हम टाइम प्लॉट कर दिए, यहाँ वेलोसिटी प्लॉट कर दिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोल रहा है। तो देखो 10 सेकेंड में 20 इसका स्पीड था, तो 10 सेकेंड में 20 का स्पीड, तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, फिर अगला 10 सेकेंड यहाँ पे 20 से पहुँच जाएगा। तो अगले 10 सेकेंड में मतलब 20, टोटल 20 सेकेंड में 40 स्पीड है, तो 40 डाल दिए। और अगले 5 सेकेंड में मतलब 25 में पहुँचेगा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाती है 0। 5 सेकेंड बाद बॉडी रेस्ट में आ जाती है ना, तो वहाँ तो स्पीड 0 होगा। तो 25 सेकेंड और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 0, तो इस पॉइंट पे डी आएगा। स्टार्ट किया था ए से, जहाँ पे ना स्पीड था ना टाइम था, 0 था दोनों, तो ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, स्ट्रेट लाइन मिला दिए, 4 पॉइंट मिला, 4 पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, तो ये बॉडी का क्या हो गया ग्राफ दिखा रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखा रही है। ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन है, यहाँ पे डी एक्सेलरेशन है। क्लियर है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से स्टार्ट हो रही तो यू हो गया 0 मीटर पर सेकेंड,
और बॉडी एक्सेलरेट हो रही 2 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से फर्स्ट 10 सेकेंड में। तो मान लो ए से बी तक गया तो फर्स्ट 10 सेकेंड में, ठीक। फिर बोल रहा है कि इट कंटिन्यूज आफ्टर ट्रैवलिंग 10 सेकेंड इट कंटिन्यूज विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड। मतलब अगले 10 सेकेंड तक भी वो उसी वेलोसिटी से चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसका, ठीक है। और अगले फिर बोला नेक्स्ट 5 सेकेंड में वो नेक्स्ट 5 सेकेंड में वो स्लोली डाउन होती है, उसका स्लो होते होते रेस्ट में आ जाती है। तब यहाँ पर डी पे आके वेलोसिटी 0 हो गई। पॉइंट ए पे स्पीड तो 0 है, यहाँ से स्टार्ट हुई, पॉइंट बी तक पहुँचने में 10 सेकेंड लगा। पॉइंट बी पे तो स्पीड चेंज होगी ना। तो वेलोसिटी जो था हमको निकालना है फर्स्ट 10 सेकेंड में, तो v बराबर तो u प्लस ए टी। इनिशियल 0 है, 10 सेकेंड के बाद उसका स्पीड कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो पॉइंट बी पे पहुंचने के बाद उस कार की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट में पूछ रहा है कि डिस्टेंस बताओ 10 सेकेंड में, फर्स्ट 10 सेकेंड में, मतलब ए से बी तक का डिस्टेंस। तो एस इक्वल टू जानते हैं u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ए से बी तक का डिस्टेंस में u जो है 0 है, तो यहाँ से हमारा वेलोसिटी ये डिस्टेंस निकल के आ गया। एस बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से 100 मीटर। अब बोल रहा है डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग नेक्स्ट 10 सेकेंड तक, मतलब बी से सी तक जाने में डिस्टेंस, सिर्फ बी से सी तक जाने में पूछ रहा है। तो बी से सी तक का हम देखेंगे तो पॉइंट बी पे स्पीड था 20 मीटर पर सेकेंड। तो बी से सी तक जाने में पॉइंट बी का इनिशियल वेलोसिटी हो गया, बी से सी तक के लिए इनिशियल 20 हो गया 20 मीटर पर सेकेंड पॉइंट बी पे, और सी पर फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा नहीं। तो कार का जो वेलोसिटी है पॉइंट बी पे 20 मीटर पर सेकेंड, वो इनिशियल का काम करेगा, यू हो जाएगा नहीं पॉइंट बी पे। तो एस निकालेंगे वहाँ से u t प्लस हाफ ए टी करते हैं, u की जगह 20 दी है क्योंकि हम बी से सी तक का निकाल रहे हैं, बी से सी तक का निकाल रहे हैं। तो बी पे तो 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड है ना बॉडी का, ठीक है, इसलिए u यहाँ पे कितना होगा 20। तो इसके अनुसार एस निकाले तो हमारा कितना आया 300 मीटर। अब देखो बी पे 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड था, लेकिन सी पे कितना स्पीड तुमको नहीं मालूम है, क्योंकि आगे जाके हमसे पूछ रहा है कि सी से डी पे जाने में उसकी स्पीड कम होती जाती है, मतलब डी एक्सेलरेट होती है। तो यहाँ पे तो डी एक्सेलरेशन नहीं दिया गया, किस एक्सेलरेशन से ये रिड्यूस होती है इसकी स्पीड। तो बी पे स्पीड पता चल गया 20 मीटर। अब सी पे पता करेंगे। तो बी से सी के लिए बी पर स्पीड तो है 20 मीटर पर सेकेंड, और बी से सी तक जाने में एक्सेलरेशन तो वही 2 मीटर पर सेकेंड है, टाइम कितना है 10 सेकेंड। तो यहाँ देखो कि हमारा बी से सी तक में यू हो गया, ए हो गया, टी है, टाइम है 10 सेकेंड। तो यहाँ से भी निकालेंगे तो कितना आया v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी पुट किए तो 40 मीटर पर सेकेंड। तो पॉइंट सी पे कार की वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब सी से डी तक में सी से डी तक में जो 5 सेकेंड लगा था, तो सी पे तो हो गया 40 और डी पे रुक जाती है बॉडी, मतलब इनिशियल हो गया यहाँ पे 40 और डी फाइनल या डी पॉइंट यहाँ पे फाइनल कितना हो गया 0। तो यू हो गया 40, भी हो गया 0, टी हो गया 5 सेकेंड, ठीक। तो यहाँ से ए निकालेंगे तो ए इक्वल जानते हैं v माइनस यू बाई टी होता है, तो ए निकल गया -8। ए इसीलिए माइनस में ही आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि डी एक्सेलरेशन हो रहा है। तो ए पता चल गया। अब यहाँ से हम सी से डी तक का डिस्टेंस पता कर सकते हैं, तो उसके लिए एस बराबर होता है u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस निकालेंगे सी से डी तक में, तो u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखेंगे। तो सी से डी तक में यहाँ पॉइंट सी है, यहाँ डी है, तो सी से डी तक में इस पॉइंट को पर जो वेलोसिटी होगा वही ना इनिशियल होगा। तो इस पॉइंट पे तो 40 आया था, इसीलिए हमारा यू कितना लिए यहाँ 40, टाइम है 5 सेकेंड, ए तो अभी -8 आया है, टी तो 5 सेकेंड ने कैलकुलेट किया था 100 मीटर। तो सी से डी तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो 100 मीटर। अब ई नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ग्राफ प्लॉट करने के लिए, तो यहाँ पे हम टाइम प्लॉट कर दिए, यहाँ वेलोसिटी प्लॉट कर दिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोल रहा है। तो देखो 10 सेकेंड में 20 इसका स्पीड था, तो 10 सेकेंड में 20 का स्पीड, तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, फिर अगला 10 सेकेंड यहाँ पे 20 से पहुँच जाएगा। तो अगले 10 सेकेंड में मतलब 20 टोटल 20 सेकेंड में 40 स्पीड है, तो 40 डाल दिए। और अगले 5 सेकेंड में मतलब 25 में पहुँचेगा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाती है 0। 5 सेकेंड बाद बॉडी रेस्ट में आ जाती है ना, तो वहाँ तो स्पीड 0 होगा। तो 25 सेकेंड और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 0, तो इस पॉइंट पे डी आएगा। स्टार्ट किया था ए से, जहाँ पे ना स्पीड था ना टाइम था, 0 था दोनों, तो ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, स्ट्रेट लाइन मिला दिए, 4 पॉइंट मिला, 4 पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे तो ये बॉडी का क्या हो गया ग्राफ दिखा रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखा रही है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन है, यहाँ पे डी एक्सेलरेशन है, क्लियर है।